नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट कोई परिचय का मोहताज नहीं। आज भारत की एक बहुत बड़ी चश्मे की कंपनी है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट के बारे में आज आपको बताता हूं कि लेंसकार्ट आज से 7 साल पहले, जिसका कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, इतनी फेमस कैसे हो गई, इतनी प्रॉफिटेबल कैसे हो गई, ये कंपनी एक यूनिकॉर्न कैसे बन गई। आइए सुनते हैं कहानी। लेकिन जी हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि लेंसकार्ट किस प्रकार से इतना प्रॉफिटेबल और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो शुरुआत करते हैं लेंसकार्ट की कि आज से कुछ सालों पहले जब किसी को चश्मा खरीदना होता था तो चश्मा खरीदने का सिर्फ एक ही साधन था कि चश्मे की दुकान पर जाइए, मनपसंद चश्मे की फ्रेम पसंद कीजिए, चश्मा पहनिए और घर आ जाइए। उस समय जबकि कुछ चीजें जैसे कि कपड़े हैं या मोबाइल है वो सब ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया था, लेकिन चश्मा कोई ऑनलाइन नहीं खरीदता था। आप पूछेंगे कि चश्मा ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदते थे? चश्मा नहीं खरीदने का सबसे बड़ा कारण था, अगर कुछ लोग चश्मा ऑनलाइन खरीदते भी थे तो वो गूगल खरीदते थे या फैशनेबल चश्मा खरीदते थे, लेकिन नंबरी चश्मा कोई ऑनलाइन नहीं खरीदता था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सबसे पहले तो इंसान को यह पता नहीं होता कि मेरी आंखों का नंबर कितना है। अगर नंबर पता चल भी गया तो जहां से नंबर निकाला उसी के बाहर चश्मे की दुकान हुआ करती थी। यानी दुकानदार क्या करता था या डॉक्टर क्या करता था कि जैसे ही चश्मे के नंबर निकाले वो सामने की शॉप पर भेज देता था कि भाई आप ये चश्मा ले लो। यानी इंसान के लिए ऑनलाइन मंगवाना पॉसिबल ही नहीं था। तो लेंसकार्ट ने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया कि ऑनलाइन चश्मा बेचें तो कैसे बेचें। लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल, जो कि उसके फाउंडर प्रमोटर हैं, उन्होंने सोचा कि ब्रांडेड चश्मे ऑनलाइन पर नहीं मिलते हैं, या अगर ब्रांडेड चश्मे मिलते भी हैं तो नंबरी चश्मे के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। उन्होंने कस्टमर और चश्मों की प्रॉब्लम को, गैप को समझा और उन्होंने ऑनलाइन चश्मे की नींव रखी जिसका नाम है लेंसकार्ट। उन्होंने क्या किया कि अगर आप चश्मे के नंबर निकलवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ बुकिंग करा दीजिए, बंदा आपके घर पर आएगा और आपके चश्मे के नंबर दे करके आपको जैसा चश्मा चाहिएगा वैसा आपको दे देगा। यानी आप पहले चश्मे के नंबर निकलवाने के लिए आपको शॉप पर जाना पड़ता था, अब आपको चश्मे के लिए नंबर निकलवाने के लिए शॉप पर जाने की आवश्यकता नहीं है या किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जैसे ही आप बुकिंग करेंगे लेंसकार्ट का बंदा आपके घर आएगा, आपके आंखों की जांच करेगा, आपको नंबर देगा और इसके अकॉर्डिंग टू आप जैसा चश्मा चाहें वैसा चश्मा बना देगा। तो ये लेंसकार्ट की सफलता का सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण कि जो ब्रांडेड चश्मे थे और जो सबसे सस्ते चश्मे थे उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। यानी कि जो सस्ते चश्मे, जो नंबरी चश्मे हुआ करते थे वो 300, 400, 500 रुपए के हुआ करते थे, और जो ब्रांडेड चश्मे थे वो 2000, 2500, 4000, 5000, 10,000 रेंज के तक में थे। लेंसकार्ट ने उन दोनों के बीच के गैप को भर दिया और ऐसे चश्मे दे दिए जो दिखते तो ब्रांडेड जैसे हो, लेकिन उसकी रेट 300, 400 रुपए से लगा करके 1000 रुपए तक के बीच में थी। और इसी का फायदा भारतीय कस्टमर ने उठाया और देखते ही देखते एक तो घर के अंदर आकर के चश्मे का नंबर निकलवाना और जैसा चाहें वैसा चश्मा घर बैठ करके ही पसंद करके इसको मंगवा लेना। ऑनलाइन चश्मा खरीदने के पीछे, नहीं खरीदने के पीछे भारतीयों की जो अवधारणा थी वो एक टप थी कि चश्मा पहनूंगा तो मेरे चेहरे पर लगेगा कैसा। क्योंकि चश्मे की दुकान पर आप गए तो आप बहुत सारे चश्मे को ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन में क्या करेंगे। पीयूष बंसल ने इसका भी समाधान निकाला और उन्होंने लेंसकार्ट का ऐप दे दिया। यानी आपको सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाना है और जैसा चश्मा चाहिए वो आपके फोटो के ऊपर लग के दिखेगा कि मुझे एक पर्टिकुलर चश्मा मुझे कैसा दिखता है। यानी अब ये भी झंझट समाप्त हो गई कि दुकान पे जाकर के बार बार चश्मा पहनो, 4 लोगों से पूछो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये झंझट भी पीयूष बंसल ने समाप्त कर दी और शॉप पर जो चश्मे अवेलेबल होते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा ऐप पर चश्मे अवेलेबल हैं। आप जैसे चाहें वैसी फ्रेम पसंद कर सकते हैं, जैसे चाहें उस रुपये के अंदर, उस वैल्यू के अंदर आप पसंद कर सकते हैं। इस प्रकार से पीयूष बंसल ने घर पे ही नंबर टेस्ट करना शुरू कर दिया, रेट पर ऐसा कर दिया कि ब्रांडेड चश्मा आपको कम रेट में मिल जाए, और तीसरा आपके फेस के ऊपर कैसा लगेगा ये भी देना शुरू कर दिया। इन 3 चीजों के कारण चश्मा धीरे धीरे लेंसकार्ट एक लोकप्रिय होता गया। चौथा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो लेंसकार्ट की सफलता का कारण है कि चश्मे की वैरायटी, डिजाइनिंग बहुत सारी अवेलेबल थी। आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जैसे कि व्हाइट फ्रेम के अंदर चश्मे या फिर डिजाइनर चश्मे या अलग अलग कलर के अंदर चश्मे उपलब्ध नहीं थे। लेंसकार्ट ने इसे भी दूर कर दिया। आप देखते हो कि क्रिकेट मैच में
कोई प्लेयर्स है जो फील्डिंग कर रहा होता है तो एक प्रकार से रंग बिरंगे चश्मे पहनता है। आपके और मेरे मन में भी होता था कि हम कलरफुल चश्मे पहने, वो भी नंबरी होना चाहिए। ऐसी स्थिति मार्केट में नहीं थी। हम लेने जाते थे तो रंग बिरंगे कलरफुल चश्मे नहीं मिलते थे। पीयूष बंसल ने, लेंसकार्ट ने इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दिया और कलरफुल चश्मे, अलग अलग तरीके से चश्मे लोगों को दे दिए, जिसके कारण से लेंसकार्ट आगे बढ़ता गया। एक और इंपॉर्टेंट बात, लोग डरते थे ऑनलाइन लेने से। क्यों? कि मान लो चश्मा मंगवा लिया, पहन लिया, लेकिन मान लो नंबर गलत निकल गया तो, चश्मा नहीं जमा तो। पीयूष बंसल ने कहा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हमसे चश्मा लीजिए, अगर आपको चश्मा पसंद नहीं आए तो हम आपको इसको रिप्लेस कर देंगे। यानी कस्टमर के दिमाग में यह डर भी निकल गया कि ऑनलाइन खरीदा है तो क्या होगा। यानी सभी सुविधाएं जो एक कस्टमर के मन में थी, पीयूष बंसल ने दूर कर दी, जिसके कारण से आज लेंसकार्ट सब लोगों का चहेता बन गया। कहने का मतलब ये कि जिस चश्मे को लेने के लिए ऑनलाइन लेने से लोग डर रहे थे, उस डर को दूर कर दिया और ऑनलाइन चश्मों की लोगों को खरीदने के लिए एक प्रकार से एक साधन मिल गया लोगों को कि कम रेंज के अंदर ब्रांडेड चश्मे घर पे जांच करा करके जैसा चाहे वैसा आपके फेस के ऊपर कैसा दिखेगा, ये सब सुविधा लेंसकार्ट ने दे दी और यही लेंसकार्ट की सफलता का कारण बना। और लास्ट में कि आज भी कोई चाहे कि लेंसकार्ट में भी मुझे एक कोई महंगा चश्मा चाहिए, यानी रेबेन की लाइन का जिसकी कीमत 4,000, 5,000, 10,000 रुपया हो, तो लेंसकार्ट इस प्रकार के चश्मे भी उपलब्ध करवाता है। यदि लेंसकार्ट की रेंज 500 रुपए से स्टार्ट होती है और 20,000 रुपए तक की जाती है। एक अंतिम बात, उल्टा शुरू किया था पीयूष बंसल ने। जब मार्केट ऑफलाइन था यानी दुकानों में था, तब उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो छोटे शहरों के निवासी हैं वो आज भी ऑनलाइन कोई चीज खरीदने के लिए डरते हैं या फिर इग्नोर करते हैं कि ऑनलाइन नहीं चाहिए। पीयूष बंसल ने इसका भी समाधान अब दे दिया है और आप देख रहे हैं कि अभी तो स्टार्ट मेट्रो से हुआ है, लेकिन छोटे छोटे जो टियर 3 और टियर 4 सिटी हैं वहां पर ऑफलाइन स्टोर भी लेंसकार्ट डाल रहा है। यानी लेंसकार्ट ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट पर कब्जा करके लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। तो कुल मिलाकर के आज की केस स्टडी में इतना ही। लेकिन इस केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? इस केस स्टडी से हम यह सीखते हैं कि अगर कस्टमर की कोई डिमांड हो और मार्केट उसको अगर पूरी नहीं कर पा रहा हो, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस कई गुना आगे बढ़ जाएगा, आप भी यूनिकॉर्न बन जाएंगे। और यही पीयूष बंसल ने किया। दोस्तों, मेरी ये केस स्टडी आपको कैसी लगी इसके लिए प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। और एक बार फिर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी देने जा रहे हैं। थैंक यू।